दुनियादारी से बेखबर लेकिन मेरा दिल पढ़ना जानते थे। मेरी एक खुशी के लिए उस मालिक के हर दर पर दस्तक दे आते थे। अपनी चिरैया को आसमां दिखाने के लिए ज़माने के हर दस्तूर से लड़ जाते थे। मेरे जैसे कौन होगा खुशनसीब कि उनका गुमान हुआ करती थी मैं। लड़कियां जैसे पिता का ख्वाब देखती हैं, उनसे लड़ने का तक हक रखती थी मैं। पास रहकर भी कुछ लोग दिल में नहीं बस पाए। पास रहकर भी कुछ लोग दिल में नहीं बस पाए। उनकी कुर्बत जहां से निराली है, उनकी कुर्बत जहां से निराली है, वो दूर जाकर भी मुझसे जुदा नहीं हो पाए। वो दूर जाकर भी मुझसे जुदा नहीं हो पाए। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फादर्स डे की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज के वीडियो के अंत में मैंने अपनी एक रचना को एआई के द्वारा लयबद्ध करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दुनिया में अगर कोई बेस्ट डैड का खिताब होता ना, तो वो मेरे ही पिता को जाता। इसलिए नहीं कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन मैंने उनके जैसे पिता नहीं देखा। हो सकता है कि उनके जैसे और भी होंगे, और मैं चाहती हूँ कि उनके जैसे और भी पिता हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की डिजर्व करती है मेरे जैसे पिता को। क्योंकि गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तो शायद बाकी लड़कियों को भी मिलते होंगे अपने पिता से, लेकिन मेरे पिता ने जो चीज मुझे दी, जो कि सबसे खास थी, वो था उनका विश्वास। उन्होंने हमेशा मुझ में विश्वास दिखाया, तब जब किसी ने विश्वास नहीं दिखाया, तब जब मुझे खुद में विश्वास नहीं था, तब जब हालात भी मेरे फेवर में नहीं थे। उन्हें तब भी यकीन था मुझ पर। मुझे उनसे अपने सपनों के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं होती थी, क्योंकि वो मेरे सपनों पर हंसते नहीं थे। वो जानते थे उन सपनों की अहमियत, इसीलिए वो भी मेरे साथ मेरे सपनों को जीते थे। जब भी मैं किसी संघर्ष में रहती थी तो हमेशा उनको याद करती थी। या तो वो मेरी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते थे, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे तो मेरे लिए दुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं किसी सिचुएशन में फंस जाऊं और जिसका सलूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो मेरे लिए सुंदरकांड का पाठ करते थे। और आप शायद यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए किया गया वो पाठ हमेशा कारगर सिद्ध होता था। मेरी प्रॉब्लम यूं हल हो जाती थी, न जाने कैसे। आज भी जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसती हूँ तो ज़्यादातर हम भगवान को याद करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन जब भगवान को याद करके भी अगर कोई हल ना मिले ना, तो मैं उन्हें याद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए की गई उनकी वो दुआ आज भी भगवान तक जल्दी पहुँचेगी। वो मेरे लिए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड थे। उनके साथ मैं दुनिया की हर बात शेयर कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने एक बचकाने ब्रेकअप के लिए भी मैं उनके पास बैठकर रोई थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया इस बात पर, कभी डांटा नहीं इस बात पर, लेकिन उन्होंने समझा मेरी तकलीफ को। आज जब वो नहीं है तो वो मेरे गाइडिंग एंजल है, क्योंकि जहाँ मेरी दुआ नहीं पहुँच पाए भगवान के पास, मेरी दुआ लेकर वो पहुंच जाते हैं उनके पास मेरे लिए। क्या आपके पिता भी वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं? उम्मीद करती हूँ वो हो। आँखों का तारा तो हर बेटी होती है पिता के लिए, लेकिन मैं तो गुरूर हुआ करती थी उनके लिए। प्यार जताने में कभी कोई पर्दा नहीं किया उन्होंने, सहन में आई हर ख्वाहिश को पूरा किया मेरे लिए।
फर्ज तो शायद निभाते होंगे सभी, लेकिन बेटे का दोस्त बनना सबके बस की बात नहीं। दुनिया की रिवायतों को ठुकराना जानते थे, इसीलिए मेरे ख्वाबों की परवाज़ मैंने उनके नाम की सभी। दुनियादारी से बेखबर लेकिन मेरे दिल को पढ़ना जानते थे। मेरी एक खुशी के लिए उस मालिक के हर दर पर दस्तक दे आते थे। अपनी चिड़िया को आसमां दिखाने के लिए जमाने से लड़ जाते थे। पास रहकर भी कुछ लोग दिल में नहीं बस पाए, उनकी गुर्बत जहाँ से निराली थी। वो तो दूर जाकर भी कभी मुझसे जुदा